हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हरपी पटेल बात करूंगा आपसे 11वें मॉक टेस्ट के संबंध में, जो कि है आपका बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का। और अगर आपने अभी तक 10 बाल विकास के मॉक टेस्ट नहीं देखे हैं पहले के, तो आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। पेन और पेपर उठा लीजिए और लिखना चालू कीजिए। और 30 में से आप जितने भी क्वेश्चन सही कर पाते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना मत भूलिएगा। तो तैयार हो जाइए, पेन और पेपर उठा लीजिए। तो पहला प्रश्न है हमारा, सामाजिक नियमों व कानूनों के विरुद्ध व्यवहार करने वाला बालक क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है बाल अपराधी। इसका ऑप्शन आपका 4 सही है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को कक्षा में कार्य करना चाहिए, किस भूमिका में करना चाहिए आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन आपका प्रजातांत्रिक भूमिका में करना चाहिए। इसका ऑप्शन आपका 3rd सही है। अगला प्रश्न है, अधिगम का सबसे उपयुक्त कार्य है। तो अधिगम का सबसे उपयुक्त कार्य है व्यवहार परिवर्तन। ऑप्शन 3rd सही है इसका। अब अगला प्रश्न है, एक सजीव कक्षा स्थिति में निम्नलिखित में से सबसे अधिक संभावित है। तो ये संभावित है शिक्षक छात्र वार्ता। ऑप्शन 3rd सही है। एक सजीव कक्षा स्थिति में शिक्षक छात्र वार्ता सबसे अधिक संभावित है, इसीलिए इसका ऑप्शन 3rd सही है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्षेत्र है। लिंग भेद, शारीरिक संरचना, मानसिक योग्यताएं या ये सभी। तो इसका ऑप्शन आपका 4 सही है। ये सभी जो हैं वो व्यक्तिगत विभिन्नताएं दर्शाती हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सही क्रम है? तो ये है आपका शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। ऑप्शन 2nd सही है इसका। अगला प्रश्न है, जब जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है तब वह जल्दी व प्रभावशाली तरीके से सीखता है। यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये क्या था, थॉर्नडाइक ने। इसीलिए इसका ऑप्शन आपका पहला सही है। और अगर आपने थॉर्नडाइक का स्पेशली वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। अगर आपने देखा होगा तो ये आपको उत्तर जरूर पता होगा। अगला प्रश्न है, आपके अनुसार शिक्षण है। तो ये है एक कला और एक कौशल, यानी इसका ऑप्शन आपका ऑप्शन 4 सही है। अगला प्रश्न है, मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रम किसने दिया? ये दिया था मास्लो ने। इसका ऑप्शन आपका 2nd सही है। अगला प्रश्न है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का प्रत्यय दिया गया। JPD का प्रत्यय किसने दिया? तो ये दिया है वाइगोस्की ने, इसीलिए इसका ऑप्शन 4 सही है। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व का समाजशास्त्रीय प्रकार का सिद्धांत दिया गया है। तो ये किसने दिया है? ये दिया है स्प्रिंजर ने। ऑप्शन इसका 4 सही है। अगला प्रश्न है, वह कथन जो व्यक्तिगत विभिन्नता के संदर्भ में सत्य नहीं है। तो ये आपका है ऑप्शन 3rd। व्यक्ति विशेष प्रकार व कोटि दोनों में भिन्न होता है। यह व्यक्तिगत विभिन्नता के संदर्भ में सही नहीं है।
अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट शिक्षण विधि किसने प्रतिपादित की? ये की थी जॉन डीवी ने। ऑप्शन इसका सेकंड सही है, और इन्होंने दिया था 1918 में इस विधि को। अगला प्रश्न है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किस वर्ष लागू हुआ? ये लागू हुआ था 1993 में। ऑप्शन सेकंड सही है इसका। अगला प्रश्न है, शिक्षा का उद्देश्य है अच्छा नागरिक बनाना, ऐसे व्यक्तियों का निर्माण जो समाज के लिए उपयोगी हों, या तीसरा व्यवहारिकता का निर्माण करना, या चौथा उपरोक्त सभी? तो ये आपके हैं उपरोक्त सभी। इसका ऑप्शन आपका 4 सही है। अगला प्रश्न है, फ्राबेल ने निम्न में से किस खेल पर प्रमुख बल दिया? तो इन्होंने दिया था गेंद के खेल पर, इसीलिए इसका ऑप्शन आपका पहला सही है। अगला प्रश्न है, प्रयोग विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किसने किया? तो ये किया था विलियम वुंट ने, इसीलिए इसका ऑप्शन थर्ड सही है। और जैसे अभी बात की है हम लोगों ने 16 प्रश्न की, फ्राबेल ने किस प्रकार के खेल को प्रमुख बल दिया? तो इन्होंने दिया है गेंद का खेल, मतलब एक क्रिकेट का मैदान कह सकते हैं या बेसबॉल का मैदान कह सकते हैं, जहाँ पर जो है व्यक्ति का संपूर्ण विकास होता है। इसीलिए इन्होंने जो है गेंद के खेल का प्रमुख योगदान कहा है कि बालक का जो विकास होता है वो संपूर्ण विकास खेल के मैदान में होता है। इसीलिए 16वें में पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, बालक का चिंतन किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता? तो ये है व्यक्तित्ववाद के द्वारा प्रदर्शित नहीं होता, इसीलिए इसका ऑप्शन 4 सही है। अगला प्रश्न है, समूह शिक्षण है तो इसका ऑप्शन आपका पहला सही है। समूह शिक्षण है संसाधनों, रुचि, विशेषता का इष्टतम उपयोग करने हेतु शिक्षकों के समूह द्वारा शिक्षण। ऑप्शन फर्स्ट सही है इसका। अगला प्रश्न है, बाल अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किसने किया? ये किया था लियोपोल्ड बेलक ने। ऑप्शन इसका सेकंड सही है, जिसे सीएटी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है? तो ये है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाना। ये सबसे बड़ी चुनौती होती है शिक्षक के लिए, इसीलिए इसका ऑप्शन सेकंड सही है। अगला प्रश्न, समावेशी शिक्षा से तात्पर्य है? तो इसका ऑप्शन आपका पहला सही है। नियमित विद्यालयों में सभी प्रकार के बालकों को बिना किसी भेदभाव के स्वागत करना। ऑप्शन पहला सही है इसका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुनर्बलन का एक प्रकार नहीं है? तो इसका ऑप्शन आपका 4 सही है। बाकी देखिए सभी जो हैं वो पुनर्बलन के प्रकार हैं, इसीलिए इसका ऑप्शन आपका 4 सही है। सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन, शारीरिक दंड भी पुनर्बलन का काम करता है, नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन भी पुनर्बलन का कार्य करता है, इसीलिए इसका ऑप्शन आपका 4 सही है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति वैधानिक रूप से दृष्टिबाधित है यदि उसका विजन क्षेत्र 20 डिग्री है तो उसका विजुअल एक्विटी क्या है? तो सोचिए और बताइए इसका कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो इसका ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन 4। अत्यधिक उपयुक्त सुधार के साथ ठीक
आँख में 6/60 से कम। ऑप्शन 4 सही है इसका। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों में अभिप्रेरणा विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन 3 है इसका सही, नई तकनीकी व नई विधियों का प्रयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत व व्यापक मूल्यांकन के लिए सही नहीं है? तो इसका ऑप्शन आपका ऑप्शन 4 सही है, इससे शिक्षक पर बोझ बढ़ता है। ये वाला ऑप्शन जो है वो सही नहीं है, बाकी सभी सही हैं। अगला प्रश्न है, एक प्रभावी शिक्षक वह है जो कर सकता है विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित। ऑप्शन 3 सही है इसका। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परिणाम था। तो ये था राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986 का परिणाम, इसीलिए इसका ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का क्षेत्र नहीं है? तो आध्यात्मिक जो है वो अधिगम का क्षेत्र नहीं है, बाकी जो है वो अधिगम के क्षेत्र हैं। लास्ट प्रश्न है हमारे इस वीडियो का, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना मत भूलिएगा। और कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि आपने 30 में से कितने प्रश्न सही किए। तो हमारा प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष, आपको देखना है अब कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन आपका 3 सही है, आयु के अनुसार अधिक समजातीय है। ऑप्शन 3 सही है इसका। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मेरा वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।